टाटा ने बनाया ऐसा इंजन जो 10 रुपए में 200 किलोमीटर चलेगा। दोस्तों, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी जिसका नाम है टाटा, अब एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी विकसित करके एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला देगा, क्योंकि टाटा के इस इंजन का दूर दूर तक कोई कंपटीटर मौजूद नहीं है। अब पेट्रोल डीजल के साथ साथ बैटरी का भी खेल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है, साथ ही साथ प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल गया है कि हमारी धरती घायल हो चुकी है। इसलिए दुनिया भर के देश पेट्रोल डीजल के अल्टरनेटिव ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक 100% सफलता नहीं मिली। अभी देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव बैटरी को देखा जा रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बड़े स्केल पर डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अभी भी रिसर्च चल रहा है ताकि इसका 100% अल्टरनेटिव तैयार किया जा सके। लेकिन इसी बीच टाटा ने एक ऐसा कारनामा करके पूरी दुनिया को दंग कर दिया है। जो बड़े बड़े डेवलप देश नहीं कर पाए, उसको टाटा ने करके इतिहास रच दिया है। टाटा ने पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव 100% ढूंढ लिया है। दरअसल दोस्तों, आखिरकार देश की पहली हाइड्रोजन इंजन फैक्ट्री भारत में हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है, और भारत का नाम उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में आ चुका है जो हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंजन फैक्ट्री का निर्माण पिछले साल यानी कि 2023 में शुरू किया गया था, और अब इनोग्रेशन के बाद टाटा की यह फैक्ट्री देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इंजन रोल आउट करेगी। दरअसल दोस्तों, टाटा और टाटा के साथ जेवी में अमेरिकन कंपनी कमिंस इन हाइड्रोजन इंजन का प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। ये इंजन जमशेदपुर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और शुरुआत में इस फैक्ट्री में केवल मीडियम और हैवी कमर्शियल गाड़ियों के लिए ही हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस होंगी, पर इसकी उम्मीद है कि इसी यूनिट में छोटी पैसेंजर गाड़ियों के लिए भी हाइड्रोजन इंजन प्रोड्यूस हो। आपको बता दें कि भारत में टाटा कमिंस का जेवी 50-50 पार्टनरशिप में इस जेवी को चलाता है, और इनके मैन्युफैक्चर्ड इंजन टाटा की गाड़ियों के अलावा कुछ और बड़े कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर अपनी गाड़ियों में करते हैं। वैसे आपको बता दें कि यह जेवी भारत में कुल मिलाकर 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑपरेट करता है, और भारत में बने इंजन आज 50 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन इंजन्स यूरोप जैसे देशों को भी एक्सपोर्ट होंगे, क्योंकि यूरोप में ऑलरेडी हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वैसे पिछले साल ही टाटा ने अपने पहले हाइड्रोजन ट्रक को भी लॉन्च किया था। जो लोग नहीं जानते उनको बता दें कि टाटा ने 2021 में 15 फ्यूल सेल बसेज का टेंडर जीता था, और इन बसेज का ऑर्डर टाटा को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिला था। लेकिन टाटा की ये बसें 100% स्वदेशी नहीं हैं, क्योंकि इनमें इंपोर्टेड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल हुआ है। पर अब जो ट्रक्स टाटा भारत में लॉन्च करेगा उन्हें 100% स्वदेशी माना जा सकता है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स लोकल वेंडर्स और सप्लायर से लिए जाएंगे। भारत में अभी तक 1 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन 250 से 350 रुपए की कीमत पर मिलती है। लेकिन यह भी सच है कि हाइड्रोजन ज़्यादा माइलेज के साथ किसी भी ईंधन से ज़्यादा सुपीरियर होता है। लेकिन दोस्तों, टाटा ने हाइड्रोजन की कीमत को बेहद कम करने के लिए एक लैब तैयार किया है, जहां आने वाले समय में देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इंटरनल कन्वर्शन इंजन्स डेवलप किए जाएंगे। इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल के मुताबिक टाटा ने हाल ही में ऐसी 2 लैब का उद्घाटन किया है। देश की पहली हाइड्रोजन बस दिल्ली में शुरू हो चुकी है, जहां अशोक लेलैंड की बसेज को लेह में डिप्लॉय किया गया है। वहीं टाटा की हाइड्रोजन बसेज दिल्ली में उतारी जा चुकी है। इसके अलावा हाइड्रोजन ट्रेन्स भी भारत में 2 जगह उतारी जाने वाली है। अब पहली ट्रेन हरियाणा की जिनमें चलेगी कालका शिमला रोड पर। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी टाटा की तरफ से हमें देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन आईसी इंजन देखने को मिले। अगर बात करें कि हाइड्रोजन इंजन काम कैसे करता है, तो आपको बता दें, हाइड्रोजन इंजन हाइड्रोजन से फ्यूल बनाकर उससे व्हीकल्स को स्पीड देने का काम करता है। इसमें मोटर और इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ी बैटरी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई जाती है, जिसमें फ्यूल बनने के बाद कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसकी कैपेसिटी भी अदर फ्यूल की अपेक्षा अधिक होती है, साथ ही इसका एनर्जी लेवल अधिक होता है। ऐसे में इसे पेट्रोल, डीजल तथा अदर फ्यूल की तुलना में बेहतर विकल्प माना जा रहा है। पूरे देश में ग्रीन एनर्जी को लेकर चिंता हो रही है और 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन की स्थिति लाने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। झारखंड में इस दिशा में बढ़ा यह कदम देश में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।
टाटा मोटर्स का कहना है कि कंपनी 25 से 30 वर्ष में ऑटोमोबाइल सेक्टर में शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।